Hi everyone, this is Neha here and welcome back to your own channel Health Grooming Lifestyle। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा योगासन प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे पीठ दर्द की शिकायत, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये योगासन लेकर आई हूँ जिन्हें पीठ दर्द का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लोअर बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, रीढ़ की हड्डी में अगर आपको किसी प्रकार का दर्द है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, आप डेस्क वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्रेन वाला आपका काम ज़्यादा है, आप स्टूडेंट हैं, स्टडी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड या ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए आपके मस्तिष्क को पूरी तरह नहीं मिल पाता, तो ये आसन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी टायर्डनेस दूर करेगा और भी कई तरह के इसके बेनिफिट्स हैं। स्पेशली हिप जॉइंट्स होते हैं या हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो टाइट हिप्स को भी ये लूज़ करने में मदद करेगा। मसल्स को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। खासकर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ की नर्व्स में अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होने से वहाँ का कड़ापन दूर होता है और साथ में हमारी जो बैक मसल्स होती हैं वो भी ठीक से स्ट्रेच होती हैं, जिससे आपकी पीठ का जो दर्द होता है या थकान होती है वो भी ख़त्म होती है। तो ये बड़ा ही मज़ेदार योगासन है। इसके बेनिफिट्स को करने की प्रक्रिया या सावधानियां हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको हेल्थ ग्रूमिंग और जितनी भी योगा संबंधी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रकार का खड़े होकर करने वाला आसन है। इसको करने से अनेक फ़ायदे होते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आपके पीठ के कड़ेपन को दूर करता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो आप इस आसन को करेंगे तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों के ही मिलने से ये जो रीढ़ की हड्डी है उसका निर्माण होता है। वहाँ पर कुछ नसें प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरती हैं। इनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने के कारण इनमें कड़ापन आ जाता है और उसकी वजह से थकान बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द भी होता है। तो वहाँ पर इसका सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। इस आसन में दोस्तों जब आप झुकते हैं तो आपके ब्रेन में जो है पूरी तरीके से ब्लड जो है उसका संचार होता है, जिसकी वजह से चक्कर आने की समस्या या नींद अच्छे से नहीं आती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। फेफड़ों का काम इस आसन को करते वक्त ये होता है कि जब आप सांस छोड़ते हैं बहुत ही प्रेशराइज्ड फॉर्म में, तो होता ये है कि जो आपके फेफड़ों में प्रेजेंट एल्वियोलीज यानी जो छोटे छोटे वायुकोश होते हैं वो पूरी तरीके से खुल जाते हैं। साथ में जितने भी टॉक्सिन्स या म्यूकस इकट्ठा हो गया तो पूरी तरीके से निकल जाता है, साफ़ हो जाता है, जिससे लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह से जो खून है पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता है। अब ये देखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ काम कर ही रहा है, अच्छे से ब्लड पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन इस सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका काम बड़ा यहाँ ज़बरदस्त हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है जो खून आप जो भी खाते हैं, जो आपकी बॉडी में ब्लड बनता है वो प्रॉपर तरीके से प्योर नहीं होता, उसको साफ़ करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम अपना काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लो अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर वहाँ किसी भी तरह की ब्लॉकेज है या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए तो वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुँचता है, आपका पाचन दुरुस्त होता है। और स्पेशली जब आप झुकते हैं तो नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से जो आपकी घुटने के पीछे की नसें जिन्हें हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं और वहाँ का भी सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके फ़ायदे। तो आइए अब इस आसन को कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और अपने पंजों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी आपको रखनी है। अब सांस भरते हुए अपनी भुजाओं और अपनी कोहनियों को सीधा करते ऊपर ले जाएंगे और हाथों को ना, आपको शायद वीडियो में दिखाई ही दे रहा होगा, हाथों को इस तरह से कर लेना है आपने। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से हाथ आएंगे, कुछ स्नेक वाली फॉर्म आ रही है, राइट, इस तरह से, और ये सीधे रहेंगे ऐसे, ठीक है। आपकी हथेलियाँ आगे की तरफ झुकी रहेंगी। आपको मैं साइड से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सांस भरते हुए नितंबों की तरफ से आपको आगे की तरफ झुकना है। यू डोंट हैव टू बैंड फ्रॉम हियर। आपको अपनी अवेयरनेस अपनी हिप्स की तरफ रखनी है। जब आप बैंड करेंगे तो आपकी इसकी तरफ से पूरी प्रोजेक्शन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे, अब फिर से देखिए, इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब क्या करना है, सांस हमने थोड़ी बहुत तो आएगी जब सांस लेंगे, लेकिन सांस छोड़ने की प्रक्रिया अब ज़्यादा अच्छी तरीके से शुरू होगी। तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आपका जो सिर है और जो आपकी भुजाएं हैं, आपकी कोहनी है, वो पैरों के बिल्कुल बीच से अंदर की तरफ इस तरह से जाएंगी ऐसे।
राइट, यू हैव टू डू लाइक दिस। तो जैसे ही अब ऊपर आए तो यहाँ तो सांस आप लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको हा की साउंड करनी है। हाँ, ये नहीं आपको गले से नहीं निकालनी है, आपको पेट से। ये ध्यान रखना है, गले से आवाज़ नहीं निकालनी है आपको। जब आप सांस छोड़ेंगे अपने फेफड़े, जब वायु निष्कासन होता है फेफड़ों से तो आवाज़ नेचुरली आती है सांस छोड़ने की। इसमें आपके पेट का सारा काम है। तो चलिए, जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो आपको किस तरीके से करना है देखिए। यहाँ आएंगे तो सांस आएगी, वो तो आएगी नेचुरली। जब छोड़ेंगे तो आपने महसूस किया होगा मैंने कैसे किया, आपको सेम वैसे ही रिपीट करना है, दोहराना है। देखिए, अब सांस भरते हुए फिर ऊपर आएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर अगेन उसी स्टार्टिंग पोजीशन। नीचे के वक्त आप झुकते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ज़बरदस्त हो जाती है। आप जब कर रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, करते वक्त बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, एक कठपुतली की तरह। इसे दोस्तों कहते हैं उत्थित लोलासन, यानी स्विंगिंग वाइल स्टैंडिंग। तो दोस्तों, ये देखा आपने, बड़ा ही मज़ेदार आसन था। इसको करने से जो फ़ायदे हैं वो तो आप जानते ही हैं। अब दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप है, जिन्हें चक्कर बहुत आसानी से आ जाते हैं, चक्कर जिन्हें बहुत जल्दी आता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और पीठ से संबंधित किसी भी तरह का रोग है तो इस आसन को अवॉइड कीजिए। और अगर आपको करना है तो किसी चिकित्सक का परामर्श ज़रूर ले लीजिए। इस आसन को करने की विधि ये है कि दोस्तों, आप इसे सुबह खाली पेट करें। इसे कभी भी खाना खाने के बाद ना करें। इसे आप लगभग 5 से 10 बार इसके राउंड्स कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो उत्थित लोलासन। आपने देखा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों से। और अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।